हेलो दोस्तों, हम लोग का चैप्टर चल रहा था यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग सेकंड। इसमें अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? क्रिस्टल कोल्ड प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 200 फैन कूलर इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011। ठीक है, कोई क्रिस्टल कोल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो क्या बना रही? फैन कूलर बना रही है। कितने बना रही है फैन कूलर? 200 फैन कूलर। किस ईयर में? ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011, यानी 10-11। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2011 तक वो 200 फैन कूलर बना रही है। द समराइज ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट इज गिवन बिलो। ठीक है, उस कंपनी का 10-11 का क्या दिया? ट्रेडिंग एंड पीएल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल्स सेपरेटली ना दे करके, यानी मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस सेपरेटली ना दे करके क्या दे दिया हम लोग को? ट्रेडिंग एंड पीएल दे दिया है। सेम ऐसा एक क्वेश्चन लगाया था, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी क्या दिया हुआ था? ट्रेडिंग एंड पीएल दिया हुआ था। तो ट्रेडिंग एंड पीएल दिया हो या फिर सेपरेटली दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को अमाउंट छांटना, हम लोग छांट लेंगे। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग पीएल में डेबिट साइड दिया है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल 16,000, तो ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस 24,000 प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट हो जाएगा। से फिर उसके बाद क्रेडिट साइड लिखा था सेल, ट्रेडिंग में 80,000 रुपए सेल हो जाएगी, टोटल सेल लास्ट वाली। उसके बाद फिर पीएल में लिखा डेबिट साइड मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरी 12,000 ऑफिस का खर्चा है। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफिस का खर्चा है 2,000 रुपए। सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग डिपार्टमेंट का है 8,000 रुपए। जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस का है 6,000 रुपए। ठीक है, नेट प्रॉफिट का कोई काम नहीं होता है, छोड़ दीजिए उसको। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 इट इज एस्टिमेटेड दैट 31 मार्च 2012 में कुछ चीजें एस्टिमेट करी गई। क्या करी गई हैं? आउटपुट एंड सेल विल बी 300 फैन कूलर। 31 मार्च यानी नेक्स्ट ईयर हम लोग कितने फैन कूलर बनाएंगे? 300 फैन कूलर बनाएंगे। साथ में दिया हुआ रॉ प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल विल राइज बाय 25% ऑन द प्रीवियस लेवल। कहा है जो मटेरियल की प्राइस है वो क्या होगी? 25% महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मटेरियल का रेट हम लोग 25% बढ़ा के लगा लेंगे। वेजेस विल राइज बाय 10%, मजदूरी 10% महंगी हो जाएगी, उसको भी एडजस्ट कर लेंगे। तो जो भी प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या निकालने के लिए? कोटेशन प्राइस निकालने के लिए। सबको पता है तो कर लेंगे हम लोग। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट विल राइज इन प्रपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। सेम प्रीवियस क्वेश्चन के तरीके से कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो कैसे बढ़ेंगे? प्रोपोर्शनेटली टू कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। तो मटेरियल वेजेस कंबाइंड कॉस्ट पता है आप लोग को प्राइम कॉस्ट होती है, यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगे किससे? प्राइम कॉस्ट से। ठीक, अगर प्राइम कॉस्ट बढ़ेगी तो फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बढ़ेंगे, प्राइम कॉस्ट घटेगी तो फैक्ट्री ओवरहेड्स भी घटेंगे। इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनेटली बढ़ना, अनुपातिक बढ़ना। ठीक है, एक बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटने पे दूसरा भी घटेगा। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवर्स चार्ज करेंगे किस बेसिस पे हम लोग? ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। देख लेंगे हम लोग। फिर लिखा था सेलिंग ऑन कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज्ड। यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या हो रही है? अनचेंज्ड, यानी सेलिंग प्राइस जो पहले थी पर यूनिट वही अब रहेगी। बहुत अच्छी बात है। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस विल बी रिड्यूस्ड बाय 25% पर यूनिट। रेंट, रेट्स और इंश्योरेंस इस बार क्या होंगे? 25% पर यूनिट से घट जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे लोग घटा करके। अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय राइज इन आउटपुट। बाकी जो भी खर्चे होंगे वो क्या रहेंगे? अनअफेक्टेड रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेटमेंट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शोइंग द प्राइस एट विच द फैन कूलर शुड बी कोटेड सो एज टू शो अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस। ठीक है, हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोटेशन प्राइस भेजनी है। ठीक है, कितना प्रॉफिट लेते हुए? 20% ऑन सेल्स। सेल्स पे 20% प्रॉफिट लेते हुए क्या सेल्स प्राइस आएगी ये बतानी है किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन लगाते चले आए वैसा क्वेश्चन ये भी है। बस इस क्वेश्चन में क्या है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या रही है? चेंज नहीं हुई अभी तक। क्या सॉरी सेलिंग ऑन कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज्ड। सब में अनचेंज रहती थी, यहाँ भी अनचेंज है। यहाँ पे क्या हुआ था? रेंट, रेट्स और इंश्योरेंस जो अभी तक चेंज नहीं होते थे, इसमें क्या हुए? चेंज हुए। क्या चेंज हुए थे? 25% रिड्यूस हुए थे, बस उसका एडजस्टमेंट एक बढ़ गया है। बाकी सिमिलर लगभग प्रीवियस क्वेश्चन तरीके से ही है। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं हम लोग क्या? कॉस्ट शीट।
कितनी यूनिट्स के लिए? 200 यूनिट्स के लिए। कॉस्ट शीट। पर्टिकुलर अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट। आउटपुट कितना था? आउटपुट था 200 यूनिट। चलिए चीजें पुट कर देते हैं जो दी हुई हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ था, पुट कर दीजिए। डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ था? 16,000 का, पुट कर देंगे। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 24,000 रुपये। सॉरी, सीधे लिखिए अमाउंट कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। 16,000 रुपये, 24,000 रुपये, कितना आ जाएगा? 40,000 रुपये। यह आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए थे। ऐड कर देंगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने दिए हुए थे? फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए हुए थे 10,000 के। ऐड कर दीजिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस 10,000 के, तो कितना आ जाएगा? 50,000। यह आ गया हम लोग का वर्क कॉस्ट। इसमें क्या ऐड करेंगे? ऐड ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड में क्या क्या दिया हुआ था? एक तो दिया था मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरीज, मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरीज कितनी दी हुई थी? 12,000 रुपये, अंदर लिख देंगे। फिर लिखा हुआ था रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, ये कितना दिया हुआ था? ये दिया था 2,000। उसके बाद सेलिंग छोड़ देंगे, जनरल एक्सपेंसेस 6,000, तो सेलिंग का होगा जनरल एक्सपेंसेस 6,000। तीनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 20,000, सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70,000। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा COP। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड दोनों ही नहीं दिए हुए हैं, तो यही क्या बन जाएगा? COGS। COGS में क्या ऐड करते थे? ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ था 8,000 का, ये आ जाएगा 78,000। ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट। ऐड करेंगे प्रॉफिट तो आ जाएगा सेल। क्वेश्चन में सेल दी थी 80,000 रुपये, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2,000 का प्रॉफिट। क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया रहता है, चाहे प्रॉफिट ऐड लिख दें तो सेल आ जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब निकालना हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट, तो हर स्टेप पे क्या करेंगे? 200 से डिवाइड। क्या करेंगे? 200 से डिवाइड। तो 1600 डिवाइड बाय 200, सॉरी 16,000 डिवाइड बाय 200
80, 24,000 डिवाइड बाई 200, 120, 120, तो ये आ जाएगा 200। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50, तो ये आ जाएगा 250। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 350। इसको से तो आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा 390। इसको करेंगे 10, तो ये आ जाएगा 400। ये आ गई सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग क्या करना है, इसके बाद हम लोग को निकालना है कोटेशन प्राइस। कितनी यूनिट्स के लिए? 300 यूनिट्स के लिए। तो चलिए बनाते हैं हम लोग क्या, स्टेटमेंट शोइंग कोटेशन प्राइस फॉर 300 यूनिट्स। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल जो निकालते थे हम लोग, डायरेक्ट मटेरियल कितना आया था पर यूनिट? 80 रुपए। कितनी यूनिट्स थी? 300। तो 300 इंटू 80 रुपए कितना आ जाएगा? 24,000, 24,000। ठीक है, ऐड इंक्रीज। कितना इंक्रीज हुआ था मटेरियल? मटेरियल इंक्रीज हुआ था बाय 25%। इंक्रीज बाय 25%, तो आ जाएगा 6,000 रुपये का इंक्रीज। ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 30,000। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ था? डायरेक्ट लेबर दिया था 120 रुपये पर यूनिट। कितनी यूनिट्स थी? 300। तो 300 इंटू 120 कितना आ जाएगा? 36,000। ऐड इंक्रीज। कितना इंक्रीज हुआ था डायरेक्ट लेबर? 10% से, तो इंक्रीज बाई 10%, तो आ जाएगा 3600। तो 39,600 दोनों को ऐड करेंगे तो 69,600। ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद उसमें क्या ऐड करेंगे? ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। वो कैसे चार्ज करना था? वो चार्ज करना था प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो निकाल लीजिए परसेंटेज ऑफ वर्किंग नोट नंबर 1, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स विद प्राइम कॉस्ट।
तो फैक्ट्री ओवर्स कितने थे यहाँ पे? फैक्ट्री ओवर्स थे 10,000, प्राइम कॉस्ट थी 40,000। तो 10,000 अपॉन 40,000 इंटू 100 तो आ जाएगा 25%। यहाँ चाहे लिख दे 25% ऑन पीसी। पीसी मतलब प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट का निकालेंगे कितना हम लोग? 25%। 69,600 इंटू 25%, 17,400 प्लस 69,600 तो आ जाएगा 87,000। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वर्क कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे ऐड ऑफिस ओवरहेड। ठीक है, देखिए ऑफिस ओवरहेड में मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जनरल एक्सपेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस में क्या है? चेंजेस आएगा। तो सर पहले लिखते हैं हम लोग मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरी। मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरीज कितना था? 12,000, वो ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस कितना था? 6,000, वो भी ऐसे ही लिख देंगे। फिर रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, इसके बारे में क्या बोला गया था? इसके बारे में बोला गया था रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस विल रिड्यूस बाय 25% पर यूनिट। पर यूनिट घट गया था कितना? 25%। तो पर यूनिट कितना निकला था? पर यूनिट निकाला ही नहीं था। ठीक है, तो अगर नहीं निकाला तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने रुपए थे ये? 2,000। 2,000 रुपए खर्च हुए थे कितने यूनिट्स पे? कितने यूनिट्स पे? 200 यूनिट पे। 2,000 डिवाइड बाई 200 तो पर यूनिट आ गया जो भी आया होगा। ठीक है, उसमें कितना घटा है? 25%, तो माइनस 25%। ठीक है, इंटू इंटू 300। चाहे ऐसे कर दीजिए, चाहे यहां पे निकलवा देते हैं अलग से। 2 रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। ठीक है, 2,000 रुपए खर्च हुए थे कितने यूनिट्स के लिए? 200 यूनिट्स के लिए। तो ये आ गया, सॉरी, तो ये आ गया 10 लेस डिक्रीज। डिक्रीज कितना हुआ था? डिक्रीज हुआ था 25%। डिक्रीज बाई 25%, तो यह आ जाएगा 2.5, यानी पर यूनिट कितना आ गया? 7.5। तो खर्चा कितना आएगा? 300 यूनिट इंटू 7.5, 2250। चाहे ऐसे निकाल लीजिए और चाहे यहां पर डिवाइड करते तो ये आता 10। ठीक है, ए जीरो कैंसिल, ये 2 से 2 10 आता। 10 माइनस 25% लिखा हुआ, 10 का 25% ₹2.5, तो माइनस करने पे आता 7.5 इंटू 300 तो वही आता 2250। तो चाहे यहां पे लिख लीजिए, चाहे इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, दोनों तरफ से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। 12 6 18 तो 20,250। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिखिएगा कि हाँ ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया। तो ऐड करने पे आएगा 1,07,250। 1,07,250। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? यह COP और यही हमारा बन जाता है COGS। इसमें ऐड करेंगे ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वो कितना लिखा हुआ था? लिखा था
सेलिंग ऑन कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज, तो अनचेंज रहेगी। यहाँ पे कितना था पर यूनिट 40 रुपए, 300 इंटू 40, 300 इंटू 40 तो आ जाएगा 12,000। ऐड कर देंगे तो 1,19,250 ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट के बारे में क्या बोला था? प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन कर रहा था, प्रॉफिट चार्ज करना में 20% ऑन सेलिंग प्राइस। कितना? 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो निकाल दीजिए प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर 3। प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट कितनी दी है? 1,19,250 अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट का रेट कितना दिया था? 20%, तो 100 माइनस 20 इंटू 20, यहाँ चाहे ब्रैकेट में लिख दें 20% ऑन एसपी, एसपी मतलब सेल्स प्राइस। तो सॉल्व करेंगे 1,19,250, 1,19,250 डिवाइड बाई 4 तो 29,812.5, 29,812.5 ऐड कर देंगे प्लस 1,19,250, 1,49,062.5, 1,49,062.5 ये आ गई सेल्स। एक 1,49,062.5, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस निकालना 300 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 496.875, 496.875 496.875, ठीक है। बुक से आंसर मैच हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन के तरीके से ही, ठीक है। प्रॉफिट आप लोग चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना प्रॉफिट आया था, 29,812.5, 29,812.5, ठीक है। हाँ, तो सिंपल क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन तरीके से ही, ठीक है। कोई खास चेंजेस नहीं था, बस एक चेंजेस यहाँ पे था कि अभी तक पूरे ऑफिस ओवरहेड्स क्या रहते थे? अनचेंज रहते थे, अनइफेक्टेड रहते थे। यहाँ पे क्या है? रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस क्या हो रहा था? रिड्यूस हो रहा था। कितना? पर यूनिट बाई 25%। तो उसका हमने बनाया था वर्किंग नोट, तो चाहे वर्किंग नोट से समझ लीजिए और चाहे उसका ही एडजस्टमेंट हमने कहाँ लिखा था, यहाँ पे भी निकला था कि 2250 कैसे लिख सकते हैं, तो चाहे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर पूरे सोल्यूशन को समझने में कहीं पर कोई पॉइंट में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख लीजिए कि सर इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। आप लोग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ।